बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 1 क्वेश्चन बराबर से पढ़ना, क्योंकि हम लोग इतने हैबिचुएट हो जाते हैं, इतने दौड़ने के पीछे पागल समान हो जाते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या दिया है उसे पढ़ते हैं। सी अभी मुझे d2y/dx² करना है, ऐसे मैंने ऊपर ऊपर पढ़ लिया। सो डेरिवेटिव ऑफ d2y/dx² यानी दो बार डिफरेंशिएट करना x प्लस e टू द पावर x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ x1, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, and derivative of dy/dx is d2y/dx², derivative of 1 0, derivative of e to the power x, e to the power x, which is available in the option। है क्या ऑप्शन में? और हमारा क्वेश्चन क्या है, किसे ढूंढने के लिए बोल रहा? तो d2x/dy² यानी आपको रेसिप्रोकल चलाना। क्या हमारी दी हुई टर्म ओरिजिनल फॉर्म में रेसिप्रोकल बना रही है क्या? तो नहीं, तो ठीक है, y = x प्लस e टू द पावर x। एक बार अगर डिफरेंशिएट करो इसे तो ये बन जाएगा dy/dx = 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x। पर हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू y का, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लो। सो dx/dy = 1/1 plus e to the power x। Now again differentiate with respect to y. Derivative of dx/dy is d2x/dy²। As per the rules and regulation, derivative of 1/x is -1/x². So minus 1 plus e to the power x and its square। फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे? तो डेरिवेटिव जो ब्रैकेट में आया है उसका, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, इट्स e टू द पावर x, एंड क्या बचा? डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y इज dx/dy। क्या आपके पास dx/dy की वैल्यू है? तो हाँ, -1 plus e to the power x² into e to the power x into 1/1 plus e to the power x। ये देखो टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? तो 1 plus e to the power x और क्यूब अपॉन में रहा -e to the power x। और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका किससे डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ y with respect to u, but y and u both are the differentiable function of x। So if y is equal to e to the power sin inverse x, यही दिया है बेटा हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ e to the power sin inverse x, e to the power sin inverse x, derivative of sin inverse x under root of 1 minus x²। फिर हमें dy/dx की वैल्यू नहीं होना, हमें वैल्यू होना है dy/du की। यानी हम लोग u के लिए जो फंक्शन दी u log x, so therefore du/dx that is 1/x, therefore dy/du is equal to e to the power sin inverse x upon under root of 1 minus x² upon 1/x। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे? तो इन द न्यूमरेटर, इट मीन्स आवर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग बढ़ रहे हैं, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वी ऑल नो दैट द डिटर्मिनेंट्स and determinants is in the form of 3 cross 3, यानी ऑर्डर कितनी हो गई? तो 3 cross 3। how many number of elements are there? so 9 number of elements। और जैसे कि सिनॉप्सिस में बताया था, पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो, फिर सेकंड रो को डिफरेंशिएट करो और फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएशन के बाद आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो सबका क्या कर लोगे आप? एडिशन। Now move to the next question, that is our question number 4। What exactly given in the question number 4? वहां पे देखिए बेटा,
y is equal to log of sin x but having the base कितना देखे तो cos x। क्या ऐसा दिखने वाला आपके पास कोई रिजल्ट है? तो देखो log of a to the base b that is equal to log a upon log b। कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें क्वेश्चन देखते बराबर ही क्लिक हो रहा कि क्या करना, कुछ ऐसे हैं जिनको एक स्टेप बढ़ानी पड़े तो नो प्रॉब्लम, बढ़ा लो बेटा। सो वी आर गेटिंग log ऑफ sin x अपॉन कितना तो log ऑफ cos x। अभी गलती से भी ऐसा नहीं करना कि log गेट कैंसल, sin अपॉन cos tan डेरिवेटिव ऑफ tan x secant square x ना, यहाँ पे यूज होगा आपका quotient rule of derivative। What is our quotient rule of derivative? Second function, so log of cos x into derivative of first function, so which one is first function? Log of sin x। Derivative of log of sin x 1 upon sin x, derivative of sin x it's the cos x। उसके बाद माइनस log of sin x, derivative of log of cos x 1 upon cos x, and derivative of cos x is minus sin x and upon डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर कौन है तो log of cos x and होल ब्रैकेट हैविंग स्क्वायर। समझे ना, आगे बढ़ो। सो हमारे पास फाइनलाइज्ड आंसर हुआ ये cos x अपॉन sin x यानी cot x इंटू log ऑफ cos x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस tan x इंटू log ऑफ sin x और अपॉन कितना तो आपको मिल रहा अपॉन में log ऑफ cos x and then its whole square। मैच विथ योर ऑप्शंस, कौन से ऑप्शन में वो देखो एंड अकॉर्डिंगली यू गिव्स योर आंसर दैट इज cot of log of cos x plus tan x into log of sin x upon log of cos x whole square। Now move to the question number 5. What values are given in the question number 5 and what values we need to find? Sin inverse x square minus y square upon x square plus y square is equal to log of a। Find dy by dx। क्या अभी हमें साइन इनवर्स के डेरिवेटिव में जो आता है 1 अपॉन रूट ऑफ वो रूट की जरूरत है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कर लेंगे हम लोग, साइन इनवर्स को इधर ला लेंगे। इट मीन्स वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ए। बन गया साइन ऑफ लॉग ए। अभी यूज करते हैं हम लोग हमारा क्वोशंट रूल। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव किसका तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये पहली टर्म। फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन इन अ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अगेन ट्वाइस प्लस ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। अभी साइन ऑफ लॉग ए में क्या आपको कहीं पे भी वेरिएबल दिख रहा? नहीं। अगर नहीं दिख रहा यानी ये क्या होगा जीरो। अभी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग बाय जीरो कितना तो जीरो। न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकल सकता है तो टू, फिर से उधर गए जीरो अपॉन टू जीरो। आपके पास सिर्फ इतना बचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन अ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड ऑल दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई करो बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू वाई सो माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स देन y square into x so xy square
then y square into 1, so minus y cube dy by dx. ये एक टर्म निपटा ली, आगे बढ़ो, माइनस के साथ चलो, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सो माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बन रहे टर्म्स। फिर माइनस माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस, सो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, सो प्लस वाई क्यूब dy by dx and this value is equal to 0। जहां पे मेरी स्टेप रुक गई है उसे गौर करो बेटा, क्या कुछ काट छाट हो रहा दिख रहा आपको, कुछ काट छाट होते हुए? सो यस डेफिनेटली प्लस सॉरी माइनस वाई क्यूब dy by dx प्लस वाई क्यूब dy by dx गेट कैंसिल, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गेट कैंसिल, बचा क्या? तो माइनस terms are there, minus x square y dy by dx, माइनस यानी ये हुआ माइनस ट्वाइस x square y dy by dx, और xy square plus xy square 2xy square चेंज ऑफ साइड माइनस 2xy square। क्या क्या काट चाट हो रहा फिर से? 2 माइनस माइनस x x 1 y y, सो बचा क्या? x dy by dx is equal to y, therefore dy by dx is equal to y by x। Next question, y is equal to sin x plus e to the power x, again to find the value of d2x by dy square। so पहले हम लोग निकाल लेते dy by dx, dy by dx is equal to derivative of sin x cos x, derivative of e to the power, therefore dx by dy is equal to reciprocal, so 1 upon cos x plus e to the power x, again differentiate with respect to x, it means d2x by dy square is equal to minus 1 upon cos x plus e to the power x into derivative of cos x minus sin x, derivative of e to the power x and derivative of x dx by dy, derivative of x dx by dy, ठीक है। नाउ वैल्यूज देखो बेटा, अभी ये माइनस अगर अंदर चला जाता है तो हम लोग इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन x माइनस e to the power x अपॉन cos x प्लस e to the power x स्क्वायर, और dx by dy की भी वैल्यू वही है, यानी cos x प्लस e to the power x एंड इट्स क्या बन जाएगा? क्यूब, which is lies in our option number C। Now move to the next question, question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या वैल्यूज देखे हैं? तो फंक्शन के सिर के ऊपर फंक्शन, अगर याद आ रहा तो वेरी गुड, नहीं आ रहा तो फिर बाय यूजिंग द मेथड। सो टेकिंग लॉग, ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x। फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा तो फटाफट डिफरेंशिएशन कर लो, 1 अपॉन y dy by dx, फिर टेकिंग द प्रोडक्ट रूल, सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो लिखा हो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x एंड डेरिवेटिव ऑफ x कितना? तो वो बन गया। नाउ सी 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बेटा 1 xx गेट कैंसिल, सो माइनस यहाँ पे x इन ब्रैकेट, इसको अगर सॉल्व करते हो तो ठीक, अदरवाइज एज इट इज भी रहने दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी हुआ क्या? तो x इन अ ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन x और प्लस यहाँ पे लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x। ऑप्शन को चेक करो, ये y इधर आ गया, इसी का मतलब हुआ आपके पास यहाँ पे ये सभी इसमें टर्म्स अवेलेबल है।
log of 1 plus 1 upon x ये पॉजिटिव टर्म, ये निगेटिव टर्म को सॉल्व करने के लिए अगर जाते हैं बेटा तो -1 अपॉन x इन अ ब्रैकेट क्रॉस करो x plus 1 upon x, so x get cancelled. It means our appropriate answer is, which is lies in our option number A. Move to the our next question, which is again the very easy one, that is differential coefficient. Just नाम को बदला दिया, बाकी कुछ नहीं. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका निकालो बोल रहा, तो y is equal to a to the power log of कोसेक इनवर्स x टू द बेस कितना, तो टू द बेस 10, कोई फर्क नहीं पड़ता. डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x कितना, तो a टू द पावर x यानी dy बाय dx a टू द पावर log ऑफ कोसेक इनवर्स x टू द बेस 10 इनटू log ऑफ, क्या होना log, जब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ 3 टू द पावर x रहता, हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 3 टू द पावर x इनटू log 3. यहाँ पे 3 की जगह a ले लिए तो इनटू log a, फिर इनटू डेरिवेटिव किसका लोगे, तो log ऑफ को लोगे. पर याद रखना यहाँ पे 1 अपॉन log 10 बाहर रहेगा और डेरिवेटिव दोगे आप log ऑफ कोसेक इनवर्स x. log ऑफ कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन कोसेक इनवर्स x एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x कितना, तो -1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. अभी बराबर टर्म्स को चेक करो बेटा, आपके पास क्या क्या टर्म्स अवेलेबल है. न्यूमरेटर में ये माइनस आया, फिर a टू द पावर log ऑफ कोसेक इनवर्स x और टू द बेस कितना 10. log a अपॉन log 10 का मतलब हुआ log ऑफ a टू द बेस 10 और अपॉन हुआ कोसेक इनवर्स x into in the another bracket x root of x square minus 1. Look at the option and accordingly your option is option number B, that is -8 log of cosec inverse x. And this last question for today's video, that is question number 9. X is equal to 80 square. It means dx by dt because x is a differentiable function of t. So dx by dt is equal to twice at. Now secondly, y is equal to twice at. So dy by dt is equal to twice a. हमें क्या ढूंढना है, तो हमें d2y by dx स्क्वायर ढूंढना है. सो सबसे पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, यानी ये बना बेटा twice a upon twice at. twice गेट कैंसल, बचा कितना, तो 1 upon. अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इट मींस d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1 upon t स्क्वायर. और साथ में क्या लेना होगा, तो dt by dx. बट dt by dx इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ dx by dt. हुआ ये रेसिप्रोकल. सो अकॉर्डिंगली हमारे वैल्यूज दे दो, -1 upon t square into 1 upon dx by dt has value twice at. So our final answer -1 upon twice at cube, which is lies in our option number D. This is all about the synopsis and some questionnaires based on the differentiation. In the next video हम लोग देखेंगे remaining questions of differentiation.